संजय जी, अभी हमारे देश में और कई जगह पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान तो पहले से चला आ रहा है। कॉमेडी, मनोरंजन, अलग अलग तरीके से हिंदू देवी देवताओं का अपमान अभी भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। अभी आपने तत्काल में देखा होगा, काली नाम से एंटरटेनमेंट के नाम पर एक फूहड़ता परोसने का प्रयास किया गया है, जिसमें माँ को सिगरेट, अब इससे आगे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इसे आप किस संदर्भ में लेते हैं? ये जो अभी चल रहा है, क्या चल रहा है? इस देश में एक नैरेटिव सेट किया गया है और इंटरटेनमेंट के नाम पर देवी देवताओं का अपमान आज से नहीं, ये विगत कई सालों से इस देश में इंटरटेनमेंट के नाम पर देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। आप देखेंगे कि फ़िदा हुसैन देश के बहुत बड़े कलाकार थे। उन्होंने लक्ष्मी गणेश का नग्न फ़ोटो बनाया था। उसके बाद आप देखेंगे कि मणिशंकर अय्यर ने एक बयान दिया था कि राजा दशरथ के 10,000 महल थे और किस कमरे में राम जी का जन्म हुआ था, ये सवाल कुछ लोगों ने खड़ा किया था। और आप पूरे इसको देखेंगे, फिल्म इंडस्ट्री में एक तरह से एक समाज हावी है जो हमेशा से देवी देवताओं के साथ हमेशा इंटरटेनमेंट के नाम पर खिलवाड़ किया जाता रहा है। और वो एक विशेष वर्ग, आपको भी पता होगा, एक विशेष वर्ग उस फिल्म इंडस्ट्रीज में हावी है और जिसका नतीजा है कि हमेशा से, कभी आप देखेंगे पीके फिल्म एक बनी थी जिसमें आमिर खान उसमें एक प्ले रोल किए थे और एलियन शंकर भगवान को भगा रहे हैं, शंकर भगवान एलियन के डर से भाग रहे हैं। तो इस तरह का बहुत सारे चीज़ हैं जिसको आज आप देखेंगे कि देवी देवताओं को के साथ मजाक किया जा रहा है। और ये एक, हम कहेंगे कि एक देश में एक इस तरह का एक नैरेटिव सेट किया गया है। तो अभी हाल में कुछ समय पहले भाजपा की नेता रह चुकी और प्रवक्ता रह चुकी नुपुर शर्मा के एक बयान पर विवाद हुआ था। उनका गला काटने की धमकी दी जा रही थी, उनके साथ गलत करने की धमकी दी जा रही थी। इस पर बहुत पूरा देश उबल चुका था। तो उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का भी अपमान करूं, नुपुर शर्मा ने गलत कहा, सही कहा, इस विषय पर मैं नहीं जा रहा। लेकिन उस मुद्दे पर, चूंकि वो एक विशेष धर्म से जुड़ा हुआ मामला था, उस पर इतना हाय तौबा, और जो हिंदू देवी देवताओं से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें जो हाय तौबा मचाने वाला गैंग पूरी तरह से चुप, आखिर क्यों? यही तो इस देश का दुर्भाग्य है। हिंदू अगर अपने धर्म के बारे में अगर आवाज़ उठाता है तो हम संप्रदाय कहलाते हैं। और कुछ बुद्धिजीवी गैंग जो है वो देश में एक नैरेटिव सेट करके हिंदू बहुत सहनशीलता होते हैं, हिंदू को माफ़ कर, बड़ा दिल दिखाना चाहिए। आप बहुत कुछ ऐसे संदर्भ में आप देखेंगे कि जब इस तरह की जो हिंदू देवी देवताओं के जब मामले आते हैं तो यही बुद्धिजीवी गैंग जो है सो देश में एक नैरेटिव सेट करते हैं कि नहीं, हिंदुओं को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, हिंदू बड़ा भाई के रूप में है और उसको माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन यही अगर आप दूसरे धर्म के बारे में अगर किसी भी तरह का अगर आप थोड़ा सा भी अगर ये करते हैं तो उसका गला काटने का फरमान जारी हो जाता है। आप देखें, अभी नुपुर शर्मा का एक स्टेटस लगाया था और उसके चलते इतनी कट्टरता उसके अंदर में थी कि उसका गला काट दिया गया। गला ही नहीं काटा गया, उसको बुरी तरह से रेत करके और कई वार करके उसको मारा गया। तो अभी जैसे आपने भी अपने बयान में कहा जाता है हिंदुओं को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, सहनशीलता दिखानी चाहिए, और हिंदू और सनातनी समाज को कहा जाता रहा है कि बहुत सहनशील समाज है, सनातन जो समाज है बड़ा दिल दिखाता आया है। क्या ये सहनशीलता, सहिष्णुता आज हिंदू और सनातनी समाज के लिए अभिशाप नहीं बन गई है? एकदम अभिशाप है। हिंदू समाज के लिए
हम क्या कह रहे हैं, मेरा कहना यह है कि आज हिंदू समाज, आप दूसरे समाज के बारे में अगर आप थोड़ा सा भी क्रिटिसाइज़ करते हैं तो हमारे देश में भी कुछ ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग हैं जो कैंडल लेकर के रास्ते पे उतर जाएंगे, देश में आप संप्रदाय कहलाने लगेंगे। तो ये एक तरह से नैरेटिव सेट किया जा रहा है। और हिंदू जो है सो थोड़ा सा जैसे कि कोई किसी तरह की कोई बात होती है तो लोग उसमें प्रेशर बनाते हैं, जिसके चलते हिंदू बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो पाता है। मतलब अपने दूसरों से विवाद करना तो दूर, अपने हक में भी बोलना छोड़ दिया है हिंदुओं ने। तो अभी देखिए, अगर यही काली जी का जो मामला आया है, ये 2-4 दिन मामला रहेगा, उसके बाद फिर 2-4 दिन के बाद लोग इसको भूल जाएंगे। ऐसे मामले में होना क्या चाहिए आपके अनुसार, क्योंकि आप ये महावीर मंडल डोरंडा के अध्यक्ष भी हैं, तो आपके अनुसार, आपके महावीर मंडल के अनुसार क्या होना चाहिए? मेरा तो मांग है कि ये फिल्म को बैन ही नहीं किया जाना चाहिए, पूरी तरह बंद कर देना चाहिए, और इसके जो निर्देशक है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी मांग है सरकार से। जिस तरह से अलग अलग देशों में कई जगह पर आपने देखा होगा, सुना होगा, एक कानून, एक नियम बनाया गया है, ईश निंदा कानून कहा जाता है उसे, जहां उनके धर्म के सर्वोच्च जिन्हें वो मानते हैं उनके बारे में कुछ भी कह दिया जाए, टिप्पणी कर दी जाए, तो ईश निंदा कानून के तहत ऐसी टिप्पणी करने वाले को मारने का, उनके खिलाफ फतवा जारी करने का आदेश है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे देश में भी प्रभु निंदा कानून, एक सख्त कानून बनाए जाने की आवश्यकता है? एकदम बनाना चाहिए। उसमें किसी के सेंटिमेंट से खेलने का कोई राइट्स किसी को नहीं है। तो इसके लिए सरकार से आप क्या मांग करते हैं? एकदम इस कानून को बनाना चाहिए। सख्ती कितनी हो? किसी के धर्म के साथ किसी को खेलने का कोई अधिकार नहीं है, किसी भी लोगों को। तो हम ये मानकर चलें कि श्री महावीर मंडल डोरंडा ये चाहता है कि हिंदू देवी देवताओं से संबंधित कोई भी अपमानजनक टिप्पणी हो या कुछ भी हो तो उस पर तत्काल कार्रवाई हो, और कठोर से कठोर कार्रवाई एकदम होनी चाहिए।